हेलो दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई के लिए मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पट्टी सेट। ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर आया हुआ पेपर है, तो आप जांचते हैं हम तैयारी कैसी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो आपको आंसर देने के लिए 20 सेकंड मिलेंगे। तो बताएं, लोगों की संख्या के अनुपात, गरीबी सूचकांक, या सी विषमोहन सूचक, टी गरीबी रेखा के नीचे। इसका आंसर हो जाएगा ए, लोगों की संख्या के अनुपात में गरीबी रेखा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी 2, वर्ष 1999 किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? महात्मा गांधी, सी आर दास, लाला लाजपत राय, या डी सतपाल और सैफुद्दीन की जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप सभी। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें, जिसको बाद में आप जब पूरे कर रहे हैं तो पता चले आपने कितने सही किए। आपकी तैयारी भी अभी से देख लें कितनी है। इसका आंसर डी हो जाएगा, सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की शुरुआत हुई थी? नंबर ए 1951, नंबर बी ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1947। बताइए 1966। और हाँ, ये नहीं कि पहले कांस्टेबल के फॉर्म आएंगे तब हम जाके तैयारी करेंगे। तैयारी हमें अभी से करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं पहले से। जो लगातार तैयारी करेगा वो जीतेगा। खरगोश आज भी नहीं जीतते रेस में, क्योंकि वो तेज़ भागते हैं फिर वो सो जाते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है और वो जीत जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्ययस्फीति का अर्थ है। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि कितना बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारे हैं जो पढ़ेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। बताइए, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि जो अक्सर धन ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। सामान्य कीमत स्तर में गिरावट जो अक्सर धन ऋण की आपूर्ति में कमी की वजह से होती है। सरकार की ओर से एकमात्र हस्तक्षेप, एकमात्र नहीं, इसको मौद्रिक हस्तक्षेप है। ये मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित वितरण या मुद्रा स्फीति दर में कमी। बताइए आंसर सी, सरकार की ओर से मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपस्फीति का सुविचारित व्युत्क्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए। अपने ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दें। सीन नदी, बाल्टिक सागर नहर, कील नहर, स्वेज नहर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। इसकी प्रारंभिक लंबाई 164 किमी थी स्वेज नहर की। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आपके एग्जाम तक मैं बहुत सारे आपको कराने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80A के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। बताइए। पहले हम प्रीवियस ईयरों की पट्टी सेट करेंगे, जो भी यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी एएसआई ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर जितने भी आए हैं, जीएस और हिंदी के लिए। मैं आपको ये सारी सीरीज़ आपको यहाँ मिलेगी। आप अपनी 15-20 मिनट की वीडियो देखें, पूरी प्रैक्टिस अपनी जांचें लेवल क्या है। उसके बाद में आपको नए एग्ज़ाम से पहले और भी पट्टी सेट कराए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। इसका ए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य, या बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा के संबंध में 12 लोगों को चुनता है, मनोनीत करते हैं। और ऑप्शन बी, राज्य से और उससे 238। राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? अधिकतम 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? बताइए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इस रेड की जगह इसको खाली कर लो। इसको बताएं आप, इसका संकेत का अर्थ क्या है? धीरे चलाएं, आगे खतरा है, वन्य क्षेत्र, आगे खतरा है, या रास्ता है। इस यातायात का संकेत का अर्थ, ये आए थे 2017 में, अब नहीं आते, लेकिन हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें लेके चलेंगे, क्योंकि पता नहीं कब पेपर में आ जाए। तो इसका आंसर होगा रास्ता दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा है? सुंदरलाल बहुगुणा, बी चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी मेधा पाटकर, ऑप्शन डी विनोबा भावे। हाँ, तो ऑप्शन में थोड़ा एक बार देख लो। एक डी को किसी को भी बी कर दो, डी की जगह बी कर लो। बताइए इसका आंसर क्या है?
चिपको आंदोलन है क्या? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई से संबंधित है, जो 1973 में प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड के किसानों ने पेड़ों से चिपक के इस आंदोलन को रोका था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदर लाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट, ए और बी। इसमें और भी लोग शामिल थे, गोविंद सिंह रावत थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, श्रीमती गौरा देवी भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? बताइए। भारत के पहले कवि के रूप में कल्कि, वेदव्यास, वाल्मीकि, कालिदास। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, वाल्मीकि। इन्होंने भारत के पहले महाकाव्य रामायण की भी रचना की है। इन्होंने अपनी पहली जो रचना की थी वो क्रौंच नामक पक्षी को देख के की थी। मैंने जैसा सुना है तो क्रौंच नामक पक्षी दो अपने कुछ जंगलों में थे, किसी शिकारी ने उनके एक साथी को मार दिया, तो दूसरा साथी वहीं पर उसके वियोग में उसने वहीं जान दे दी। उससे दुखी होकर उन्होंने रचना की थी और उस शिकारी को शायद श्राप भी दिया था इन्होंने, तो इससे वो हुआ था, पहली रचना थी, इसलिए इन्हें पहले कवि के रूप में श्रद्धेय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? बताइए। सबसे कम कारण आबादी, प्रौद्योगिकी या देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते नौकरियों को स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करते हैं, या डी उस क्षेत्र का अप्रासंगिक ज्ञान जिसमें रोजगार के अवसर कम है। बताइए। आंसर हो जाएगा ए, आबादी। आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते ना, जिससे पता चले आपने कितने सही किए हैं कितने नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं। 7वीं, हाँ, उसी में 3 विषय दिए गए हैं बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो बताइए। विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है बाजार और मेले, राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी, वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, विवाह और तलाक। बताइए। इसका आंसर ये हो जाएगा बाजार और मेले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है जिन्होंने अदालत में 100 से भी अधिक जनहित याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें प्रमुख हैं प्रख्यात भागलपुर अखफोड़वा कांड तथा विचाराधीन कैदी मामला? बताइए। किसको जाना जाता है? इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2 बार टाइप हो गया है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है दोस्तों, तो इसको दिल पे न लें। इसका आंसर हो जाएगा पुष्पा कपला हिंगोरानी। इन्होंने 100 से भी ज़्यादा जनहित याचिकाएं दायर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए। ए, राष्ट्रपति द्वारा घोषित अध्यादेश की शक्ति कानून के समतुल्य ही है। संसद के दोबारा बैठने पर बैठक की तारीख से 3 सप्ताह के बाद अध्यादेश निष्क्रिय हो जाता है। बताइए साहब, क्या है इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपके साथ इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। इसका ये बिल्कुल सही है, बी भी होता है इसका आंसर। अगर ये 3 सप्ताह की जगह 6 सप्ताह होता तो वो 6 सप्ताह तक चलता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बताइए। दोनों को पढ़िए, 2 दिए आपको। ए, निजी कंपनियां अथवा सार्वजनिक निजी भागीदारी फर्मों द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में 90% विस्थापित लोगों की सहमति आवश्यक है, या बी, भूमि का बड़ा हिस्सा खरीदी है। कौन खरीदी है? इसमें निजी कंपनियां, इसको थोड़ा कर लेना, निजी कंपनी, निजी जो कंपनियां होती हैं अगर वो खरीदी हैं तो इसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन का प्रावधान होना आवश्यक है। बताइए क्या होगा इसका? केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल बी। अगर कोई निजी कंपनी खरीदती है तो उन्हें लोगों के बसाने के लिए जगह देनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित स्रोतों में से पौधे किसके माध्यम से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी मृदाजल, ऑप्शन डी मृदा। इसका आंसर सी, मृदाजल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अध्याय 4 के अंतर्गत निहित है? किस अनुच्छेद में? ए,
अनुच्छेद 52 से 61, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 से 35, अनुच्छेद सी अनुच्छेद 36 से 51 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 24। बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं 36 से 51 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? ऑप्शन ए सीमा शुल्क, ऑप्शन बी आयकर पर अधिभार, ऑप्शन सी व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, या ऑप्शन डी भूमि राजस्व। बताइए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है डी भूमि राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, दोनों सदनों के सदस्य बहस में हिस्सा लेते हैं परंतु केवल राज्यसभा के सदस्यों को मत देने का अधिकार है। बी, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तभी लाया जा सकता है जब वे राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाएं या फिर वित्तीय अनियमितता में लिप्त पाए जाएं। बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई जिसे अब क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा कक्ष, ऑप्शन बी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, ऑप्शन सी पुस्तकालय भवन, या ऑप्शन डी लोकसभा कक्ष। बताइए दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? अब जहाँ पहली बैठक हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जहाँ संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की बात चल रही है। ए, 6 वर्ष के बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया। बी, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ए और बी दोनों नहीं। बताइए साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों निष्कर्ष सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकपाल एक संस्कृत शब्द है हिंदी में जिसका अर्थ है, बताइए हिंदी में क्या अर्थ है इसका? लोगों की देखभाल करने वाला, ऑप्शन बी दुनिया के न्यायाधीश, ऑप्शन सी नागरिकों की पसंद, या ऑप्शन डी लोगों द्वारा नियुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोगों की देखभाल करने वाले को लोकपाल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तहत निर्धारित अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो उसे कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सूचना स्थिर, ऑप्शन बी अवमानना, ऑप्शन सी मानित अस्वीकृति, ऑप्शन डी समय समाप्त। बताइए उसको क्या कहा जाता है? जो उस टाइम के भीतर नहीं दे पाते हैं तो उसे कहा जाता है मानित अस्वीकृति। ये मानित नहीं, ये मानित अस्वीकृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, डैश सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियां और सदस्यों के अभिरक्षक हैं। बताइए कौन है उनके अभिरक्षक? ऑप्शन ए पीठासीन अधिकारी, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी अध्यक्ष, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो हैं पीठासीन अधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिमालय महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? बताइए दोस्तों, आपका टाइम शुरू होता है अब। इसका ऑप्शन ए गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन बी टकला मकान रेगिस्तान, ऑप्शन सी थार रेगिस्तान, या ऑप्शन डी काराकोरम रेगिस्तान। बताइए। ऑप्शन ए गोबी रेगिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा
दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए। बताइए साथियों, क्या है इसका आंसर? भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से किया जाए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता। ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता। या ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। बताइए इसका क्या है आंसर? अनुच्छेद 14 विधि के समझ क्षमता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। बताइए साथियों, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? प्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952। इसका आंसर भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक प्रदेश था। बताइए, जब तक भारत की सेना ने इसको आज़ाद नहीं किया था तब तक गोवा किसके अंतर्गत प्रदेश था? स्पेनिश, डेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। बताइए। ऑप्शन सी पुर्तगाली। भारत की फौज ने इसे 1961 में गोवा को मुक्त कराया था। जो ऑपरेशन चला था, बताइए उस ऑपरेशन का क्या नाम था? उस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करना एक दंडनीय अपराध है, हालांकि इससे दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए सरला मुद्गल बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी PM इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बनाम मदन लाल, या ऑप्शन डी समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। बताइए। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, विभिन्न बाजारों में कीमतों या प्रतिलाभ में अंतर से लाभ लेने को डैश कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? वित्तीय हानि से बचाव हेतु वायदा, दो तरफा विक्रय, परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना, या अंतरपणन। बताइए क्या कहा जाता है इसे? ऑप्शन डी उसे अंतरपणन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, चींटियों के हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? बताइए। आप ज़्यादातर किसानों के बच्चे होंगे तो ये तो आपको पता होना चाहिए। चींटियों के हमले से कैसे की जाती है? ऑप्शन ए कपूर, ऑप्शन बी एंड्रिन, ऑप्शन सी लबड़जल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। ऑप्शन ए कपूर। कपूर का प्रयोग किया जाता है। इसमें तीखी गंध होती है जिससे चींटियाँ दूर चली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का क्या नाम है? ऑप्शन ए पंदो बांध, ऑप्शन बी आमीन बांध, ऑप्शन सी सलमा बांध, ऑप्शन डी दरंता बांध। चलिए बताइए क्या है भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए बांध? उसका नाम है सलमा बांध, और ये हरी नदी पर बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई जिसे बोलते हैं द्वारा प्रस्तुत गई एक संकल्पना है जिसमें एक व्यक्ति कारोबार प्रचार करने वाले फ़ोन और संदेश रोकने के लिए अपने फ़ोन का विवरण पंजीकृत करा सकता है। ऑप्शन ए उत्पीड़न रोधी पंजीकरण, ऑप्शन बी स्पैम फिल्टर, ऑप्शन सी परेशान ना करें, ऑप्शन डी निजता निगरानी। बताइए क्या कहते हैं? जिसे अंग्रेजी में बोल देते हैं कि DND लगवा दो, उसे बोलते हैं परेशान ना करें, डू नॉट डिस्टर्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए टास्क बार, ऑप्शन बी टूल बार, ऑप्शन सी शॉर्टकट, ऑप्शन डी आइकन। क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन डी आइकन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34,
डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? बताइए। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन डी निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताइए कौन सा कानून था वो जिसने द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? वो थी भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको सारी सीरीज एक साथ कराने वाला हूँ। यहाँ पे हिंदी और जीएस तो चल ही रहा है, हिंदी के भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट सारे अवेलेबल हो जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 35, किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कुचला, ऑप्शन बी इसबगोल, ऑप्शन सी रतालू, ऑप्शन डी तुलसी। बताइए वो कौन सा पौधा है इसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कुचला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, आयकर अधिनियम में एक प्रमाण पत्र है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को देता है। यह प्रमाणित करता है कि यह नियुक्ति द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटे गए कर की राशि प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए फॉर्म नंबर 16, ऑप्शन बी फॉर्म नंबर 15, ऑप्शन सी फॉर्म नंबर 12, ऑप्शन डी फॉर्म 26AS। बताइए दोस्तों। और हाँ, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको वर्दी से प्यार है तो आपको लगातार पढ़ते रहना होगा। कुछ दिन के लिए रील्स छोड़ दो। अगर रील्स का मन करता है तो ये चैनल खोलें, इस पर अपनी प्रैक्टिस लगाएं, जिससे पता चले आप कितनी तैयारी में हैं। बताइए इसका आंसर क्या है? फॉर्म 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, आम चुनावों की मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र मिले। बी, चुनाव आयोग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र को 1500 से अधिक मतदाताओं का भार न उठाना पड़े। ऑप्शन ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन बी केवल ए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल बी। बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ए और बी दोनों। चुनाव आयोग प्रत्येक मतदाता को, आपने देखा हो 2 किलोमीटर के अंदर होता है पोलिंग बूथ, और उस पर 1500 से अधिक लोग नहीं हो सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में। बताइए। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी राणा कुंभा, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप, या डी रानी पद्मावती। ऑप्शन ए राणा सांगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, तानसेन का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए कुंदन पांडे, ऑप्शन बी रामतनु पांडे, ऑप्शन सी महेश दास, या ऑप्शन डी टोडरमल। बताइए। साथियों इसमें 2-3 क्वेश्चन मैंने खुद से जानबूझ के इजी डाले हैं, जैसे कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो इसका आंसर हो जाएगा रामतनु पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो मोस्टली तुम सभी को पता ही होगा, ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हर दिन रोज़ बनाई हुई वीडियो प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहें, जो आपके जीवन में एक अलग तरीके से नई दिशा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।